अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। अभी तक हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 274 यानी वर्स 274 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 275 आती है, वर्स 275। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीन यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतुहुश शैतानु मिनल मस ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो लोग सूद खाते हैं। देखिए सूद का मतलब जैसे ब्याज, यूजुरी, इंटरेस्ट। सूद, ब्याज, यूजुरी, इंटरेस्ट के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे जो लोग सूद खाते हैं वे उठेंगे मतलब कब उठेंगे? जब कयामत के दिन उठेंगे। तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। यानी उनकी हालत ऐसी होगी कयामत के दिन जब उनको उठाया जाएगा कि जैसे वो पागल हैं, और ऐसे वैसे कोई पागल नहीं, उस तरीके के पागल जिसको शैतान जो है जिसके ऊपर आ जाता है, जिनके ऊपर जिन आ जाता है और वो पागल हो जाते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि ही हैज बीन पोजेस्ड बाय डेमन्स, डेमन पोजेशन जिसको कहते हैं। ये इसलिए होगा कि उन्होंने कहा था कि बै भी तो सूद की तरह होती है। बै मतलब तिजारत भी तो सूद की तरह होती है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्रेड है, बिजनेस है, ये भी तो रिबा के ही तरह है, सूद के ही तरह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है हालांकि अल्लाह ने बै यानी खरीद फरोख्त, ट्रेड, बिजनेस को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। आगे इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लिहाजा जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत आ गई और वो बाज आ जाए, यानी इसी सूदी मामलात से बाज आ जाए, तो पहले जो कुछ हुआ वो उसी का है। यानी पहले अगर उसने कोई सूद का पैसा लिया होगा इस नसीहत के आने से पहले, वो उसी का है, वो उसको लौटाने की जरूरत नहीं है। और उसकी अंदरूनी हालात का मामला अल्लाह के हवाले है। और जिस शख्स ने लौट कर फिर वही काम किया तो ऐसे लोग दोज़खी हैं, वे हमेशा उसी में रहेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 276 आती है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। यानी अल्लाह जो सूद का पैसा है उसको मिटाता है, खत्म करता है, और सदकात को बढ़ाता है। और जो लोग सदका दे रहे हैं उनके माल को अल्लाह बढ़ाता है। और अल्लाह हर उस शख्स को नापसंद करता है जो नाशुक्रा और गुनाहगार है। अब इसके बाद आयत नंबर 277 आती है सूरह बकरा की इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वे लोग जो ईमान लाए, यानी इससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो नाशुक्रे और गुनाहगार हैं। अब ये आगे बता रही है वे लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए। अब देखिए इससे पहले की आयतों में बताया है कि अल्लाह ने सूद को हराम डिक्लेयर किया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वे लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल किया। तो देखिए नेक अमल एक तो ये होता ही है कि हम नमाज पढ़ें, नेक काम करें। नेक अमल ये भी होता है जब हम उन चीज़ों से बचें जिसको अल्लाह ने हराम डिक्लेयर किया, जिसको अल्लाह ने करने को मना किया है। तो वे लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, वे अपने रब के पास अपने अज्र के हकदार होंगे। ना उन्हें कोई खौफ लाहिक होगा, ना कोई गम पहुंचेगा। अब इसके बाद आयत नंबर 278 आती है सूरह बकरा की या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी बाकी रह गया हो, मान लीजिए कि पहले सूद पे काम करते थे लेकिन अभी इस वक्त जिस वक्त ये नसीहत नाजिल हुई है किसी के जिम्मे सूद का कुछ हिस्सा बाकी रह गया। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने किसी दूसरे को 1 लाख रुपए दिया था और उससे 10% बढ़ा के लेने का वादा किया था कि 10% बढ़ा के लेंगे, और ये लेने का टाइम जैसे ही ड्यू हुआ ये कुरान की नसीहत आ गई, तो अल्लाह ताला उसी चीज को कह रहा है ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो। तो यानी किसी का सूद का हिस्सा बाकी रह गया था, ये नसीहत आ गई, तो अब उस हिस्से को लेने की जरूरत नहीं है। आयत नंबर 275 में क्या कहा गया है कि जो पहले गुजर चुका है उसको तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जो ड्यू हुआ है और ये नसीहत आ गई, अब तुम उसको नहीं ले सकते हो।
یہ کس آیت سے پتہ چلا ہمیں؟ آیت نمبر 278 سے. اس کے بعد آیت نمبر 279 آتی ہے, ورس 279. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے, یعنی سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے, تو اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو, اور اگر تم توبہ کر لو, یعنی سود کے معاملات سے توبہ کر لو, تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے, یعنی جو پرنسپل منی تھا وہ تم لے سکتے ہو, وہ تمہارا حق ہے. فار ایگزامپل کسی کو 1 لاکھ روپے دیا ادھار اور کہا کہ 10% بڑھا کے دینا, تو جو 10% بڑھا کے دینا وہ تو سود ہو گیا. تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے 1 لاکھ روپے دیا وہ تمہارا حق ہے, تم اس کو لے سکتے ہو, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو, نہ تم پر ظلم کیا جائے.